जैसे कि पुराने लेक्चर में हमने देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है, तो ये जो न्यू लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग लास्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने आपको उस दिन बताया था जिसको मैक्सिमाइज करना होता है, तो इस चीज को बोलोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब आपको मैक्सिमम किसको करना है, ये फंक्शन आपके पास लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है 3x + 4y, इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, वो भी आपने पढ़ी है। तो ये आपके पास x + y <= 4। सबसे पहले जो दिया आपको लिख दिया, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर a। अब आपने चलना है 11th क्लास में, जो 11th क्लास के कांसेप्ट्स थे हमने वो यूज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द लीनियर इनइक्वालिटी, कन्वर्ट द लीनियर इनइक्वालिटी किसमें करते थे, इक्वेशन में, इनटू इक्वेशन। तो लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कर लोगे तो आ जाएगा x + y = 4। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या, मैं लिखना नहीं हुई है, आपको बताइए, कन्वर्ट द लीनियर इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। क्लियर है। अब आपके पास एक इक्वेशन है, इसको मैंने क्या दे देना, फर्स्ट। फिर सेकंड स्टेप क्या आपने देखना है, ये जो लाइन है, दो वेरिएबल्स होती है स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन क्या पढ़ी 11th क्लास में, ax + by + c = 0, तो ये लाइन है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है आपने देना पास कहां से कर रही है, तो उसके लिए आपका सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपने एक टेबल बनाना है, इसमें x और y लिखना है, x को डालना है 0, y निकालना है 4, y 4 ही आता है, y को डालना है 0, x निकालना है, x कितना आया 4, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज जो इक्वेशन 1 है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, जो कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स के नाम दे दो अपनी मर्जी से। एक का नाम दे दिया a x0 y4 और एक का दे दिया b x4 y0 एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो पहले अगर आपके पास दो लीनियर इनइक्वालिटी रहती तो एक इधर करनी थी, दूसरी उधर करनी थी, दोनों के साथ ऐसे ही करना, तो वो पता चल गया ये स्ट्रेट लाइन इधर से पास कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपने चेक करना है क्या स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं कर रही है। आज जो मैं आपको बताऊंगा सब लाइनें वही होंगी जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, जो लाइंस ओरिजिन से पास, अगर ये ओरिजिन से पास कर रही होती तो x को 0 डालना था, y0, y को 0 डालना था तो x0, तो हमें पता चलता है ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये ओरिजिन से तो पास नहीं कर रही, आपके सामने पॉइंट है, ठीक है। जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, ठीक है, उस लाइन के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ओरिजिन। क्यों करना है, देखो मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं, कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो मैं y एक्सिस भी पॉजिटिव बनाऊंगा और x एक्सिस भी क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव। मैं आपकी y एक्सिस भी पॉजिटिव बनाऊंगा और x एक्सिस भी क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास y एक्सिस आ गई और ये आपके पास क्या आ गई, x एक्सिस, ठीक है। मैं ये दोनों क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव, कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं। फिर x पे कितना लेना है मैक्सिमम, 4, y पे भी कितना लेना है 4, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों के बराबर है, तो ये 1 2 3 ये 4, ये पॉइंट आ गया 4 0, और इस पॉइंट का नाम दिया मैंने क्वेश्चन में b। एक जितना ये डिस्टेंस उतना ही वो डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना आ गया 0 4, इसका नाम दिया मैंने a। क्लियर है। अब जो आपके पास इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है ना, लेस देन इक्वल टू, किसका साइन है, लेस देन इक्वल टू। और जब भी आपकी इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब लेस देन की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, इक्वल टू की बात कर रहा हूं, तो जो आप लाइन बनाओगे वो थिक लाइन बनेगी। अगर आपकी इनइक्वालिटी में इक्वल टू दी है तो जो लाइन बनाओगे वो क्या बनेगी, थिक। अगर आपकी इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं दी है तो आपकी लाइन क्या बनेगी, डॉटेड, ठीक है। अब मेरी जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल टू है ना, इक्वल टू लेस देन 4, तो ये जो आपकी लाइन बनेगी, ये लाइन कौन सी बनेगी, थिक लाइन, ये इनको ज्वाइन कर दो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन नंबर a,
ठीक है। अब इक्वेशन 1 लाइन थी, इक्वेशन ए तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में आते हैं यहाँ तो लेस देन यहाँ तो ग्रेटर देन। अब ये जो लाइन है इसने इसको दो हिस्सों में काट दिया, अपर हाफ और लोअर हाफ। आपको चेक करना है कौन सा लेना। तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो आपको इसमें ओरिजिन ही डालना है। क्यों? अगर ओरिजिन सबसे आसान पॉइंट है, आप इस साइड का कोई भी पॉइंट डाल सकते हो और इस साइड का भी कोई भी पॉइंट डाल सकते हो, मगर आपको वो डालना सबसे इजी है। सबसे इजी कौन है? ओरिजिन। ओरिजिन डालोगे, अगर ओरिजिन ट्रू आता है तो इसके शेडेड पोर्शन में लोअर हाफ आएगा, अगर ओरिजिन फॉल्स आता है तो इसके शेडेड पोर्शन में अपर हाफ आएगा। तो जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है उसकी इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको ओरिजिन ही डालना है, जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, x को और y को 0 डाल देंगे इसके अंदर a में। तो क्या आ गया, 0 + 0 ≤ 4, 0 ≤ 4। क्या है ये? ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मीनिंग है ओरिजिन इसको क्या करना है, सेटिस्फाई। ये तो सब इलामत है। दिस इंप्लाइज ओरिजिन सेटिस्फाइज इट। ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ओरिजिन सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन मस्ट कंटेन ओरिजिन। जो शेडेड रीजन है उसके अंदर ओरिजिन आना ही आना है। समझ आया? अब ओरिजिन इसकी किस साइड है? लोअर हाफ में ना, तो आपने शेड इसको ऐसे कर लेना, ये सिंपल सा शेड करना है ऐसे। तो ये इसका कौन सा रीजन है? शेडेड रीजन, लोअर हाफ। ठीक है। अब इसके अंदर ये भी दिया है। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। अगर आपके पास आता है अकेला x > 0 तो ये बोलते हैं x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कहां पे होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर अकेला ये आता है तो ये शेडेड रीजन है। ठीक है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, x = 0, ये लाइन है कौन सी? y एक्सिस, और y से बड़ा उस साइड है। ठीक है। नहीं तो आप छोड़ो, x पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ में। अगर अकेला आता है y > 0 तो y पॉजिटिव कहां पे है? इधर y पॉजिटिव और इधर y पॉजिटिव। ठीक है। अगर दोनों आ गए जैसे हमारे क्वेश्चन में आए तो आपको 12th में दोनों ही आने हैं। ठीक है। x y दोनों आ गए तो दोनों में कॉमन कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर x और y दोनों पॉजिटिव किसमें होते हैं? फर्स्ट। ये आपको याद रखना है। अब ये जो है इसको मैंने क्या लिखना है? क्लियरली ये जो आपके पास लाइन दी हुई है x > 0 y > 0, इसको मैंने क्या लिखना है? क्लियरली x > 0, y > 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब आपने कॉमन शेडेड निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है? ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या? तो अब आपको कॉमन शेडेड निकालना है। कॉमन शेडेड कौन सा होगा? ये जो सब में आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और इसमें भी है, तो मैं बोलूंगा कॉमन शेडेड रीजन आपको मिल गया। 11th क्लास में भी हम इधर तक ही करते थे, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर कॉमन शेडेड रीजन इज कौन सा? वो ट्राइंगल AOB। ठीक है। उसके कॉर्नर पॉइंट्स 11th में हम इधर ही करते थे। ठीक है। इस कॉमन शेडेड का नाम क्या होता था? फिजिबल रीजन। अभी भी इसका नाम क्या है? फिजिबल रीजन। क्या ये रीजन जो आपको ब्लैक पोर्शन से किया गया इस चारों तरफ से बंद है? इसकी तो 3 बाउंड्रीज हैं, तीनों से बंद है, तो मोर ओवर इसका नाम क्या? बाउंडेड फिजिबल रीजन। ये बाउंडेड है अपनी बाउंड्रियों से, तो इसका नाम क्या? बाउंडेड फिजिबल रीजन। 11th क्लास में इधर तक करते थे। अब हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। जो कॉमन शेडेड रीजन है वो है ट्रायंगल AOB विद कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कॉर्नर पॉइंट्स है? एक A ले लो 0 4 जो दिख रहा है आपको कॉर्नर में, एक ओरिजिन है 0 0 और एक B है 4 0। ये 4 0 इधर तक आपने कर देना तो क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब जो आपकी डायग्राम है, जो आपकी क्या बनी है? डायग्राम। ठीक है। उस डायग्राम के नीचे आपको एक टेबल बनाना है बस। ठीक है। तो इधर स्पेस है नहीं, मैं टेबल इधर बना रहा हूं, मगर आपको ये टेबल डायग्राम के साथ ही बनाना है। जिस पेज पे डायग्राम उधर ही ये टेबल। इधर आपने लिखने हैं कॉर्नर पॉइंट्स,
इधर क्या लिखा कॉर्नर पॉइंट्स, इधर क्या लिखना है जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये फंक्शन। अब कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट कौन सा है a 0 4, दूसरा 0 0, तीसरा 4 0। अब ये x और y की वैल्यूज आपको मैक्सिमाइजिंग फंक्शन में डालना है। आप इसमें x डालोगे 0, 4 इंटू 4 16, ये आएगा 0 और ये कितना आएगा 12। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है मैक्सिमाइज, तो आपको इस टेबल में जो मैक्सिमाइज आया उसको करना है सर्कल, उसको लिखना है ये क्या है मैक्सिमाइज z, किस पॉइंट के ऊपर 0 और 4। अब देखो हमने क्या किया गया, ये जो फिजिबल रीजन है ना, इस फिजिबल रीजन का मीनिंग है इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। और उन इनफाइनाइटली में से एक ऐसा पॉइंट निकाला जिसके ऊपर मैक्सिमम किसी के ऊपर नहीं होगा, और वो कॉर्नर ही होता है। देखो ये पॉइंट इससे बड़ा होगा, है ना, और ये नीचे वाला पॉइंट इससे बड़ा होगा, तो मैक्सिमम तो कॉर्नर भी मिलेगा ना, उससे ऊपर है कुछ, तो इसलिए हम बस कौन से लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। आपको मैक्सिमम बाउंड्री और कॉर्नर पे मिलेगा, और कॉर्नर में सबसे बड़ा किस पे आता है 16 आंसर इस पे। तो मैं बोल सकता हूं कि जब आप इस क्वेश्चन में x को क्या लोगे, इस क्वेश्चन में जब आप x को क्या लोगे 0 और y को क्या लोगे 4, तो ये क्वेश्चन बोलता है मेरी वैल्यू आएगी मैक्सिमम जो कितनी है 16। ये क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में आपका मिनिमम दिया होता तो आपको इधर सर्कल किसको करना था 0 0। कभी कभी दो मिनिमम वैल्यू रहती है तो दो आंसर आ सकते हैं, आया समझ। तो ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।